लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया था, कितने क्वेश्चन थे होमवर्क में? 5 क्वेश्चन था शायद। अच्छा, एक बता दिया था, इसी पर बेस था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था क्लास में, सेकेंड क्वेश्चन पे डिस्कशन हो गया था। अच्छा, होमवर्क था, ये कंप्लीट हो गया, आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, फोर्थ का भी आंसर आ गया। अच्छा, 4 का नहीं आया, तो 4 को हम लोग सॉल्व कर लें। बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसे। तो फोर्थ क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। तो 12, इसको टी का पावर ऊपर ले जाओ, तो टी का पावर -1 -4, इस टी के पावर को ऊपर ले जाओ, तो -3 प्लस टी का पावर ऊपर आ गया -4। ठीक है यहां तक? अब ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 12 n(x(n-1) -4 n(x(n-1) -4 n(x(n-1). ठीक है, तो ये आ गया -12 टी का पावर -2, ये 12 टी का पावर -4 -4 टी का पावर -5। अब इसको इस फॉर्म में लिख दें, टी का पावर 2 हो गया प्लस 12 टी का पावर 4 -4 टी का पावर 5। ये आंसर आ गया, देखो चेक करो। हाँ, उसको √x भी लिख सकते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में। क्या? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5। इसको √x को ऊपर ले जाएं पावर के फॉर्म में, तो y = पहले 8 √x का मतलब x का पावर हाफ हो गया, -4 √x डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, +5 x का पावर 1 हो गया 6, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x इसमें नहीं है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऑब्वियसली 0 होगा। अब राइट हैंड साइड में वेरिएबल x है, तो फिर इसमें फॉर्मूला लग गया n(x(n-1). इसमें आ जाओ -12 x(n-1) +5 n(x(n-1), और इसमें कोई x नहीं तो हमने बता रखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया 4 x का पावर -12, और ये +2 x का पावर -3/2। x का पावर यहां 0, तो सिंपली 5 हो। इसको आप रूट को या x टू दी पावर -12 को
नीचे ले आओगे तो रूट एक्स हो जाएगा, और इसको आप नीचे रख दो या ऊपर रखो, कहीं भी रखो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और आंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये देखो आंसर आ गया। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स है, तो रूट एक्स को x का पावर हाफ लिख सकते हैं, प्लस यहां पर 18 है। x का पावर देखो क्या है, 1/3 बन जाएगा ये। तो x का पावर 1/3, और फिर x ये ऊपर चला गया, -2 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले एक स्टेप और ले लेते हैं, यहां पर एक स्टेप, x को पावर को सिंप्लीफाई कर दो। तो यहां पर 1 + ½ 3/2 हो जाएगा, प्लस 18 x का पावर 1/3 -3 x का पावर -2। तो dy/dx nx n-1 प्लस 18, ठीक 18 हो गया, और ये nx n-1 -3 nx n-1। तो 3/2 x का पावर बताओ क्या आ गया, 3/2 -1 1/2, प्लस ये 6 हो जाएगा। x का पावर क्या आ गया, -2/3। ये कितने आ गए, 6, x का पावर -3। अब इसको सिंप्लीफाई वे में लिख दो, या तो x का पावर हाफ है तो ऐसे ही रख दो, या रूट एक्स लिख दो। 6 x का पावर -2/3 प्लस 6, इसको नीचे आओ, ले आओ, 6 / x³ हो जाएगा। क्लियर। यहां पर बेसिक डिफरेंशिएशन का ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो x⁴n का था वो कर लिया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x में चेंज हो गया x + Δx, मतलब x में जो चेंज हुआ इसके एंगल में वो x + Δx लिखा, हम लोगों ने लिखा था ना प्रीवियस क्लास में। y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो x में इंक्रीमेंट करते थे तो y में भी इंक्रीमेंट होता था, तो यहां भी x में इंक्रीमेंट किया तो y में भी इंक्रीमेंट हुआ। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो कैसे सॉल्व होता है। तो 2 - 1 करेंगे, तो y + Δy -y। राइट हैंड साइड में हमारे पास फंक्शन है sin x + Δx -sin x। अब यहां पर एक फॉर्मूला है जो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, sin c - sin d। ये एक्सपैंड करके देता 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। अब इसको इस फॉर्म में लिख दे तो 2 cos c + d/2, तो x + Δx + x/2 इंटू sin c - d/2 /2 आ गया। अब यहां से ये आ गया 2 cos,
एक्स प्लस एक्स 2x/2 ओनली एक्स बचेगा। ये डेल्टा x/2, इस वाले पार्ट में एक्स और एक्स कैंसिल, तो साइन डेल्टा x/2। ठीक, या एलएचएस में बच गए डेल्टा y। अब यहां पर हम लोग डेल्टा y को डेल्टा x के फॉर्म में लिखते हैं और लिमिट ले लेते हैं। तो डेल्टा y/डेल्टा x 2 cos x प्लस डेल्टा x/2 एंड साइन डेल्टा x/2, और इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से। ठीक, और इसका लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका भी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक, अब गौर से देखिए, और यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा/थीटा 1 होता है। ये हम लोगों को यूज करना है। तो यहां पर देखो एंगल क्या है, डेल्टा x/2, तो नीचे भी डेल्टा x/2 होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर दे तो बन तो गया, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, 2 और 2 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, dy/dx कहलाएगा। और डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये क्वांटिटी बिकम 0, तो क्या बच गया, cos x। इसलिए यहां पर साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यही रीजन है। इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो माइनस साइन x। ये डेरिवेशन जानना नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में आता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है, उसको हमने एक्सपैंड करके बताया। रीजन, हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है और उसके फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो।
हो गया। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले तुम लोग देख ले डिफरेंशिएशन का रिजल्ट इसी फॉर्म में है। वही स्टेप 2 लिखा, वैसे ही स्टेप 3 लिखा, डिफरेंशिएट करके साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस है। अब यहाँ रिजल्ट हमारा है, तो रिजल्ट क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स याद रखना है। ठीक, कॉस का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेकेंड एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फाइनली कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब इसमें कहीं पर प्लस है, कहीं माइनस है, तो इसको याद करने का बेस्ट मेथड है जिसमें सी लगाए उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। तो सी किस में लगा है? कॉस में लगा, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव। कॉट में लगा है, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव। कॉसेक में लगा है, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव। आ गया समझ में? चलो इसको नोट कर लो। हो गया? एक मिनट, तुम देखा है ऊपर आरो जहां लगा हुआ है? ऊपर देख लो। हो गया? तो आपके यहां पर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। इरेज करें? चलो अब आ जाओ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लोग अलजेब्रिक का पढ़ लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ लिए, ठीक। अब रह गए लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स। तो यहां पर log x बेस ई को हम लोग ln x कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस ई, या डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x याद रखना, ठीक। तो ये लॉगरिथमिक का बेसिक डिफरेंशिएशन, नोट कर लो पहले इसको स्टेप बाय स्टेप। हो गया? अब देखो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, ठीक। थर्ड है a टू द पावर x, मतलब कांस्टेंट का पावर x, जैसे 2 टू द पावर x हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a बेस e। हम इसको ऐसे भी अप्लाई करेंगे, मान लो
कोई डिजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, रियल नंबर है, उसके ऊपर पावर x है, तो इस कंडीशन में ये 2 टू द पावर x लिखेंगे, और जिसके ऊपर पावर है उसको यहां लिख देते हैं और इसका बेस e ले लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल, मान लो 5 पर पावर x है, तो 5x ले लेंगे और यहां log 5 लिखेंगे और बेस e हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा है। 3 टू द पावर x है तो 3 टू द पावर x log 3 बेस e। तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का ये डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का ऑलरेडी बता दिया कि 0 होता है। ठीक है, इतना याद कीजिए। आज थोड़ा लेट है आप लोग, कल थोड़ा टाइम पर आओ। ठीक है, तो कल बताएंगे, इसके क्वेश्चंस कराएंगे सामने। ठीक है, कोशिश करना है, नहीं होगा तो फिर इन लोगों को 10 मिनट बाद क्लास शुरू करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना।